एक ऐसा गीत जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी, एक ऐसा नारा जिसके लिए हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। लेकिन आज उसी वंदे मातरम को विवादों में घसीटा जाता है। कोई इसे सांप्रदायिक कहता है तो कोई इसे धर्म के खिलाफ। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये गीत किसी मजहब के खिलाफ नहीं बल्कि देशद्रोह के खिलाफ लिखा गया था। आज हम इन्फिनिटी फैक्ट सेतु में उसी कड़वे सच से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है 1770 के बंगाल के उस अकाल से जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 1 करोड़ लोग भूखे तरप तरप कर मर गए। दोस्तों, 1 करोड़ का मतलब समझे। ये आज के इजराइल और स्विट्जरलैंड जैसे देश की पूरी आबादी के बराबर है। हम हिटलर के होलोकॉस्ट की बात करते हैं जहां 60 लाख यहूदी मारे गए। लेकिन बंगाल का ये मंजर उससे भी 1.5 गुना बड़ा था। टाइटैनिक डूबने पर आज पूरी दुनिया डॉक्यूमेंट्री और फिल्म बनाती है जिसमें 1500 लोग मारे गए। लेकिन उस वक्त बंगाल में हर घंटे एक टाइटैनिक डूब रहा था। और सबसे शर्मनाक बात, उस वक्त के स्थानीय नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जनता से दोगुना टैक्स वसूल रहे थे और अनाज को विदेश में बेचकर अपनी तिजोरियां भर रहे थे। ये गीत उसी अन्याय के खिलाफ एक गर्जना थी। अब बात करते हैं इस गीत को लिखने वाले राइटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में। वो खुद ब्रिटिश शासन में एक डिप्टी कलेक्टर थे। एक शाम वो ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। खिड़की के बाहर देखते हुए उन्होंने बंगाल की अद्भुत हरियाली, मीठे जल और लहलहाते खेतों को देखा। उसी पल उनके दिल में टीस उठी, ये धरती कितना समृद्ध है, फिर भी यहाँ के लोग गुलाम और भूखे हैं। उसी ट्रेन की लय पर उनके जहन में शब्द गूंजा, सुजलाम सुफलाम। सुजलाम सुफलाम का मतलब जल से भरा हुआ, फल से भरा हुआ। उन्होंने सोचा कि ये धरती केवल मिट्टी नहीं बल्कि माँ दुर्गा की तरह अपार शक्ति वाली माँ है। बस इसके बच्चों को अपनी शक्ति पहचानने की जरूरत है। बंकिम चंद्र असल में मदर नेचर की बात कर रहे थे जिसे पूरी दुनिया अलग अलग नामों से पूजती है। एक बंगाली होने के नाते उन्होंने उस शक्ति को माँ दुर्गा का रूप दिया। उनका मानना था कि जब तक इस देश के लोग इस मिट्टी को सिर्फ जमीन का टुकड़ा मानेंगे, वो कभी भी इसके लिए जान नहीं देंगे। लेकिन जिस दिन वो इसे अपनी माँ मान लेंगे, उस दिन वो इसकी आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। क्योंकि एक बेटा अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने राष्ट्रवाद को आध्यात्म से जोड़ दिया। विवाद का एक पॉइंट ये भी है, उपन्यास आनंद मठ में मुस्लिम शासकों का विरोध क्यों है। सच तो ये है कि वो विरोध धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि उन गद्दारों के खिलाफ था जो अंग्रेज के हाथ बिक चुके थे। इतिहास गवाह है, देशद्रोह का कोई मजहब नहीं होता। जो अधिकारी अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने भूखे भाइयों पर कोड़े बरसा रहे थे, उन्हें गलत कहना प्रासंगिकता नहीं बल्कि सच्ची देशभक्ति है। इन्हीं धार्मिक आपत्तियों को देखते हुए 1937 में कांग्रेस ने एक फैसला लिया। यह तय हुआ कि राष्ट्रगीत के रूप में पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे, क्योंकि इन 2 पदों में कोई धार्मिक प्रतीक नहीं है, सिर्फ नदियों, फलों, भारत की हरियाली और सुंदरता है। यह हिस्सा पूरी तरह से यूनिवर्सल है जिसे हर भारतीय, चाहे वो किसी भी मजहब के हो, गर्व से गा सकता है। दोस्तों, वंदे मातरम केवल गीत नहीं, ये उन 1 करोड़ लोगों की याद है जो गद्दारों और अकाल की भेंट चढ़ गए। ये बंकिम चंद्र का सपना है जिन्होंने हमें एक जमीन के टुकड़े से राष्ट्र बनाया। याद रखिए, जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उसे गुलाम बनाने में देर नहीं लगती। क्या आपको भी लगता है कि मिट्टी को ही मां मानना सबसे बड़ा धर्म है? कमेंट पर अपनी राय दें और वंदे मातरम जरूर लिखें। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे हिंदुस्तानियों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।